जय हिंद दोस्तों, मैं राजपंचेश्वर पंत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं संगठन के बारे में। मतलब कि जितने भी संगठन हैं वो सबको हम देखने वाले हैं एक एक करके। और बहुत सारे संगठन हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो SSC GD हो, चाहे MP पुलिस हो, आर्मी हो, है ना। इस तरह के एग्जाम में जो है कि पूछे जाते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि कौन से संगठन हैं जिनको हम फोकस करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले संगठनों का नाम बताऊंगा। जितने भी संगठन देखने वाले हैं, सार्क के बारे में सभी लोग जानते होंगे। सार्क हम पढ़ने वाले हैं। बिम्स्टेक है, ब्रिक्स है, नाटो है, एशियान है, WTO है, WHO है, ILO है, UNHCR है, UNHRC है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है और UNDP को भी हम पढ़ने वाले हैं, UNO को पढ़ने वाले हैं, यूनिसेफ को पढ़ने वाले हैं, IUCN पढ़ने वाले हैं, WWF पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत सारे संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और राष्ट्रीय लेवल के संगठन है, वो सारे संगठन को हम पढ़ने वाले हैं। तो हम एक एक करके जो है संगठन को देखेंगे। इसके लिए कम से कम 5 से 6 वीडियो देखनी पड़ेंगी, तब सारे संगठन कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम संगठन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले जो संगठन बताने वाला हूँ वो संगठन है सार्क के बारे में। एक एक संगठन को हम फुल डिटेल में देखने वाले हैं ताकि उससे कुछ छूट ना पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्क को और जानते हैं सार्क का फुल फॉर्म सबसे पहले, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, याद रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन ये इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरी चीज हम देखने वाले हैं सार्क का दूसरा नाम। इसका दूसरा नाम याद रखना है, सार्क का दूसरा नाम दक्षेश है। इसको दक्षेश भी कहते हैं, ये पूछा जाता है, याद रखना है। इसके बाद हम देखने वाले हैं सार्क की स्थापना कब होती है। 7-8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना होती है। तो याद रखना है स्थापना 1985, लास्ट में 5 आ रहा है और सार्क में जो लेटर है वो भी कितने हैं, 5 हैं। तो आसानी से याद रह जाएगा। फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना है काठमांडू। काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। फिर इसमें याद रखना है कि इसमें सदस्य देश कितने हैं। सदस्य देश इसमें 8 है। तो 8 को हम देखने वाले हैं कौन कौन से सदस्य देश हैं। तो 8 सदस्य देशों को याद करने के लिए एक ट्रिक याद रखना है, और ट्रिक क्या है वो हम देखते हैं। ट्रिक पेन MBBS ये याद रखना है, पेन MBBS ये याद रखना है। देखते हैं कौन से देश इसमें आते हैं। पाकिस्तान ये इसमें शामिल है, अफगानिस्तान इसमें शामिल है, नेपाल इसमें शामिल है, M से याद रखना है मालदीव इसमें शामिल है, B से याद रखना है भारत और भूटान दोनों याद रखना है इससे। और एक B से याद रखना है बांग्लादेश, और S से याद रखना है श्रीलंका। तो ये 8 देश हैं जो सार्क के सदस्य देश हैं, इनको याद रखना है। फिर हम इसमें देखने वाले हैं कि सार्क का प्रथम अध्यक्ष कौन था। प्रथम अध्यक्ष ये पूछा जाता है। सार्क का प्रथम अध्यक्ष अब्दुल एहसान था।
बांग्लादेश का था, ये याद रखना है, बांग्लादेश का था। और वर्तमान में इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये देखते हैं। वर्तमान सार्क का अध्यक्ष जो है वो याद रखना है रुबान वेरापूल। इसका पूरा नाम एस्ला रुबान वेरापूल, जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका के हैं। तो ये चीजें याद रखना है। फिर हम इसमें देखने वाले हैं कि सार्क की जो बैठक होती है जिसको हम शिखर सम्मेलन कहते हैं, सार्क के शिखर सम्मेलन या बैठक हर वर्ष होती है। तो ये हम देखने वाले हैं। प्रथम बैठक याद रखना है, ये 1985 में ढाका में होती है, ढाका बांग्लादेश। याद रखना है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका बांग्लादेश। इसके बाद हम पूरे कंटिन्यू तो नहीं देख पाएंगे, तो हम लास्ट के देखते हैं जो करंट अफेयर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखने वाले हैं 2016 का, 2016 लास्ट में 2016 में ये पाकिस्तान में प्रस्तावित था, लेकिन ये कुछ कारणवश हो नहीं पाया, तो इसे याद रखना है 2016 का। इसके बाद 2019 में ये सम्मेलन हुआ था, 2019 में कोलंबो श्रीलंका, ये याद रखना है, कोलंबो श्रीलंका में इसकी बैठक हुई थी। तो अभी करंट का याद रखना है, प्रथम याद रखना है, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो सभी याद रखना है कि कितने सदस्य देश हैं, ये सब याद रखना है। इसके साथ साथ इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब होती है, और इसका दूसरा नाम दक्षिण है, फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है सार्क के बारे में। और हम देखते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष जो है एस्ला रुबान वेरापूल है। इससे पहले यदि पूछता है इससे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे थे अहमद हुसैन बीसियाल, याद रखना है, अहमद हुसैन बीसियाल। ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के। तो इससे पहले थे, अभी प्रेजेंट में ये है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो सार्क के बारे में है। अच्छा, जितने भी संगठन हैं इनकी खास बातें क्या है, ये किस वजह से संगठन बनते हैं और क्यों बनते हैं, क्या काम होता है, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। जितने भी संगठन हम पढ़ने वाले हैं लगभग सभी का एक ही मकसद होता है, और उन सबका मकसद होता है विश्व स्तर पर शांति सुरक्षा बनाए रखना, विश्व स्तर पर शांति सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाना, जो साइबर अपराध होते हैं, इनको कम करना, साइबर अपराध को कम करना, देशों से गरीबी दूर करना, अशिक्षा इस पे काम करना, गरीबी दूर करना, अशिक्षा, साइबर अपराध, व्यापार सुगम, और सांस्कृतिक सामाजिक संबंध बनाना एक दूसरे देशों के बीच में, और कई सारे ऐसे उद्देश्य होते हैं। तो याद रखना है कि जितने भी संगठन होते हैं उनका मकसद लगभग यही होता है कि विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, व्यापार को सुगम बनाना एक दूसरे देशों के बीच में, साइबर अपराध को कम करना, गरीबी दूर करना, अशिक्षा के क्षेत्र में, और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध बनाना एक दूसरे के, और जलवायु समस्या भी याद रखना है, जलवायु समस्या, इन मुद्दों पर बात करना। दूसरी चीज आतंकवाद समस्या, इस पे भी ये संगठन काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जिन पे ये काम करते हैं। तो हमने देखा पूरा सार पूरा डिटेल में। इसके बाद हम देखने वाले हैं दूसरा संगठन बिम्स्टेक के बारे में। इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में
इसके बाद आने वाले वीडियो में जितने भी वीडियो भी कंटिन्यू बनेंगे ये संगठन से ही बनेंगे, और संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी जीटी हो, या रेलवे हो, ग्रुप डी हो, आर्मी हो, या एमपी पुलिस, एसआई, जो भी एग्जाम होते हैं इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं दूसरा संगठन बिम्स्टेक के बारे में। ये संगठन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। तो वे ऑफ बंगाल फुल फॉर्म होता है इसका, वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखना है, फुल फॉर्म उतना नहीं पूछा जाता बिम्स्टेक का, लेकिन बिम्स्टेक में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब होती है। तो 1997 में इसकी स्थापना होती है। 97 आसानी से याद रह जाएगा, लास्ट में 7 याद रखना है, और इसमें लेटर भी कितने हैं, 7 ही है, तो इस तरह से आसानी से याद रख सकते हो। फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय याद रखना है, ये ढाका में है, ये ढाका में है, और ढाका बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। अच्छा, इससे पहले एक चीज मैं सार्क में बताना भूल गया। सार्क में याद रखना है कि जो सार्क है, सार्क संगठन, इसका संस्थापक, सार्क का संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है। सार्क का संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है, याद रखना है। उस वीडियो में मैंने बता नहीं पाया, तो याद रखना है सार्क का संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश से हैं, और बांग्लादेश का संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है, बांग्लादेश का संस्थापक भी कहा जाता है। अब आते हैं बिम्स्टेक में, और बिम्स्टेक में देखते हैं इसमें कितने सदस्य देश हैं। तो बिम्स्टेक में जो सदस्य देश हैं वो 7 हैं। 7 के नाम याद रखना है, 7 के नाम आसानी से याद रह जाएंगे, उसके लिए याद रखना है बिम्स्टेक को ही याद रखना है। ठीक, वो देश यहीं पे छुपे होते हैं। बांग्लादेश, ठीक, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, याद रखना है, और टी से थाईलैंड याद रखना है। ठीक, इसके बाद बच जाते हैं क्या, कि 5 देश हो गए, 2 देश बच जाते हैं, तो 2 देश याद रखना है, भूटान और नेपाल, जो बाद में जुड़ते हैं संगठन से। भूटान और नेपाल अंतिम जुड़ने वाले देश हैं, तो उनके साथ ही दोनों को भी याद रखना है। इस तरह से ये 7 देश आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष बिम्स्टेक का कौन है, तो बिम्स्टेक का वर्तमान जो चेयरमैन, जो अध्यक्ष है, वो है एम शाहिदुल इस्लाम है, एम शाहिदुल इस्लाम है, और ये बांग्लादेश के हैं, और ये याद रखना है ये बांग्लादेश से है। इसके बाद हमको याद रखना है कि इसकी बैठक वर्तमान में कहाँ होती है। बैठक या शिखर सम्मेलन हम इसको कह सकते हैं, शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन या बैठक वर्तमान में 2020-21 के दौरान 2021 में इसकी बैठक कोलंबो श्रीलंका में होती है। कोलंबो श्रीलंका में इसकी बैठक होती है। तो ये पूछा जाएगा एग्जाम में 2020-21 के दौरान जो है बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कोलंबो श्रीलंका, ये याद रखना है। तो बिम्स्टेक में इतना ही, इसमें खास याद रखना है इसमें कितने देश जुड़े हुए हैं, कितने उनके देशों के नाम याद रखना है, साथ में मुख्यालय
हेडक्वार्टर, ये सारी चीज़ें याद रखना है बिम्स्टेक के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं अगला संगठन